Good morning, students. Today, after a short break or mini vacation, we again start our video lectures. You know, in first terms, we already completed lesson number 1, 2, 3, 4, and 13, 14, 15. Means first 4 and last 3. I hope you revise all of them well. But lesson number 13 was not included in syllabus, so I think you not revise it since many days or many months. Okay, so I recommend to revise it well once. Okay, now new lesson is 10, that is circle. Actually you know very well about circle, and this is today's lecture is very introductory about circle. ओके, आप प्राइमरी में भी आई थिंक मिनिमम 2 टाइम्स तो कहीं ना कहीं सर्कल के बारे में पढ़े हुए हैं मैथ्स के अंदर। ओके, इसके जो टर्म्स है सारी वो आपको पता है। फिर भी हम पहले से स्टार्ट करें तो देखो, पार्ट्स ऑफ सर्कल मैंने बताया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। सर्कल है तो इसमें सेपरेट पार्ट लेबल करके एक फिगर रखी है मैंने। तो पहले तो आप सेंटर देख सकते हो, सेंटर इज व्हाट यू नो। ओके, जो सर्कल के सारे पॉइंट्स होते हैं ना, वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। ओके, सो ऑल पॉइंट्स ऑफ सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर वो बताया यहाँ। और जो सर्कल खुद है जिसको पेरीमीटर बोलते हैं हम, जैसे स्क्वायर में रेक्टेंगल में पेरीमीटर होता है ना, ऐसे ही सर्कल के पेरीमीटर को सर्कमफिरेंस बोला जाता है। तो सर्कमफिरेंस नथिंग बट अ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और अगर सेंटर टू सर्कल का कोई लाइन सेगमेंट है, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सर्कल और एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। आप कोई भी पॉइंट ले लो सर्कल पर का, मैंने देखो ना वहाँ पर पॉइंट सी रखा है और सेंटर ओ है, तो ओ सी को क्या बोलेंगे हम? रेडियस। ऐसे ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। सो अभी आपके सामने जो मैंने सेंटर रखा है इसमें 3 रेडियस आपको दिखाई दे। ऐसे तो बिलियंस ऑफ रेडियस होती है। ओके, तो रेडियस क्या है आपको ऐसे भी पता है। और ए बी है वो डायमीटर है क्योंकि वो ट्वाइस ऑफ रेडियस है। और दूसरी बात, इसका दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ पर है? सर्कल पर। सो डायमीटर ए बी है वहाँ पर। वो आपको ये भी पता है कि डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। लेसन नंबर 13 में हमने ये सब यूज़ किया है। वहाँ डायमीटर आपको दिया जाता था तो आप क्या करते थे? हाफ करके रेडियस लाते थे। ओके, और डी ई मैंने बताया है। सो डी इज कोड। कोड का मतलब आप जानते हो। ओके, जिसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है। रेडियस में ऐसा नहीं था, रेडियस में एक एंड पॉइंट ही सर्कल पर था, दूसरा सेंटर खुद था। तो दोनों एंड पॉइंट अगर सर्कल के है तो इसको हम कोड बोलते हैं। ऐसे तो डायमीटर भी एक टाइप का कोड ही है। डायमीटर इज वन टाइप ऑफ कोड। ओके, बट it is longest chord passing through the center. Diameter is one of the longest chord passing through the center. Okay, so DA भी कोड है, AB भी कोड है, लेकिन तब हमको AB को कोड नहीं बोलेंगे, इसका स्पेशल नेम क्या बोलेंगे? डायमीटर। ओके, तो यहाँ मैंने नीचे सारी बात लिखी है। वो सेंटर आप देख सकते हो, ओ ए ओ बी ओ से तीनों रेडियस आपके सामने, तीनों मैंने लिखी है एक साथ। ये भी डायमीटर है वो भी आपको पता है, और डी कोड है। ओके, सो आई होप यू एक्चुअली you were knowing about that, but you revise now about main basic parts of the circle. ओके, और ये रिलेशन भी मैंने अभी बात की है, आपको पता भी था। तो मीन्स नथिंग इज न्यू हियर, आई जस्ट रिवाइजिंग यू अबाउट सर्कल नाउ। सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अदरवाइज उल्टी बात करो, रेडियस इज इक्वल टू क्या? तो डायमीटर का हाफ, दोनों बात एक ही है ना। ओके, सो दिस इज वेरी इंट्रोडक्टरी अबाउट सर्कल।
नाउ और भी थोड़ा पार्ट हम समझ ले, ये शायद आपके लिए थोड़ा नया होगा। आर्क्स। आर्क मतलब क्या? कुछ नहीं, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। आपको कोई टूटी हुई बैंगल मिले ना, टूटी हुई बैंगल, तो वो आर्क है, क्योंकि दिस इज नॉट होल सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल, दैट इज कॉल्ड आर्क। तो मैंने यहाँ देखो रेड कलर से भी थोड़ा पार्ट बताया, इसको हम माइनर आर्क बोलेंगे, और बड़ी है इसको मेजर आर्क। तो छोटी बड़ी कैसे डिसाइड करना है? तो मोर देन हाफ होती है तो मेजर, लेस देन हाफ होती है तो माइनर, और एग्जैक्टली हाफ होती है तो इसको आर्क नहीं बोलेंगे, तो हम सेमी सर्कल बोलेंगे, या तो सेमी सर्कुलर आर्क भी बोल सकते हैं। लेकिन वो बात अभी कहीं पर मैंने नहीं बताया है, मैंने माइनर और मेजर पार्ट ही बताया है। सो आर्क इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ सर्कल। और याद रखो, टूटी हुई बैंगल, ब्रोकन बैंगल, ओके, कैसा भी पीस हो वो आर्क होगी, या माइनर आर्क होगी या मेजर आर्क होगी, समझ गए? तो यहाँ मैंने ये भी बताया रेड लेटर से, बीच में पी ने क्यों इसलिए रखा कि मैं ए बी लिखूँ, तो ए बी तो दोनों तरफ से अब होता है। अब वहाँ ब्लू कलर में घूमने जाओ या तो यहाँ से रेड से आ जाओ, दोनों ए बी ही बोला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पी और ऊपर क्यू रखा है। तो हम पूरा आर्क को ऐसे लिख सकते हैं, माइनर आर्क ए पी बी और मेजर आर्क ए क्यू बी, समझ गए? और आर्क की साइन ऐसे है, देखो रियल आर्क जैसे, ऊपर मैंने देखो आर्क के ऊपर सीधी लाइन सेगमेंट नहीं बनाया, ऐसे बैंड बनाया, ओके, रेनबो जैसा। तो वो दिस इज द साइन फॉर आर्क, समझ गए? 3 लेटर्स में क्यों बताया वो आप समझ सकते हो, 2 लेटर से आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन होगा, दोनों में ए बी आएगा इसलिए, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट आर्क। नाउ सेक्टर्स। मैंने यहाँ टूटा हुआ बेंगल किया है, बोला ना, ऐसे सेक्टर में आप बोलो ना, आप केक काटते हो ना, केक, आप केक कट कैसे काटते हो आपको पता है? दिस इज नथिंग बट अ सेक्टर, ओके। केक का पीस काटो, आपके बर्थडे होता है तब केक काटते हैं, तो वो जो आप निकालो ना एक पार्ट, वो ही है सेक्टर। तो वहाँ मैंने देखो रेड पार्ट बताया है, बीच में डॉटेड भी मतलब शेडो किया है, सो दैट इज नथिंग बट अ सेक्टर, ओके। तो सेक्टर कैसे बनता है वो भी पहले समझ लो। तो सेक्टर बनता है एक तो आर्क और 2 रेडियस। सो 2 रेडियस और आर्क मिलके जो पार्ट बनाता है वो एनक्लोज एरिया होता है ना, इसको सेक्टर बोलते हैं। मतलब सेक्टर इज नॉट ओनली बाउंड्री, आर्क बाउंड्री थी, यहाँ एनक्लोज पार्ट है। सो सेक्टर इज अ पार्ट एनक्लोज बाय 2 रेडियाई, 2 रेडियाई एंड रिलेटेड या तो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो इसके रिलेटेड आर्क है और 2 रेडियस ऐसे मिलके बनता है माइनर सेक्टर। और यहाँ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर बिल्कुल ऊपर की तरह देखो, छोटा है वो माइनर सेक्टर, वो बड़ा वाला है वो मेजर सेक्टर, वाइट पोर्शन बाकी रहा वो मेजर सेक्टर है। मैंने लिखा है देखो ओ ए पी बी, दैट इज माइनर, एंड ओ ए क्यू बी, दैट इज मेजर सेक्टर, ओके। तो सेक्टर क्या है, फिर भी आपको इजीली याद रखना है, तो मैंने केक का एग्जांपल दिया है, ओके। केक का आप स्लाइस निकाल दो तो वो होता है सेक्टर। ऐसे अभी और एक पार्ट आ रहा है सेगमेंट, दोनों में मिक्सअप मत कर देना, सेक्टर एंड सेगमेंट। आप देख सकते हो सेगमेंट मतलब सीधा पीस है, हम सेंटर तक नहीं गए हैं, देखो सेंटर तक गए नहीं है। और कैसे बना वो भी समझ, वहां रेडियस कहीं पर नहीं है, कोई किसने बनाया है? एक तो कोड, कोड और आर्क ने बनाया है, ऊपर रेडियाई और आर्क, 2 रेडियस थी और एक आर्क थी, यहाँ रेडियस कहीं पर नहीं है, कोड एंड आर्क मिलकर बनाते हैं, देखो, ओके। सो मैं डिफाइन करना है तो मैं सेगमेंट को ऐसे डिफाइन करूं कि एनक्लोज पार्ट बाय आर्क एंड बाय कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, एनी कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क मतलब वही आर्क, दूसरी कोई नहीं, सो ए बी से बनी हुई। सो इट इज द एनक्लोज पार्ट ऑफ सर्कल बाय कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। ऊपर मैंने ऐसे बोला था सेक्टर में कि एनक्लोज पार्ट ऑफ सर्कल बाय 2 रेडियाई एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, यहाँ 2 रेडियाई की जगह 1 कोड है, ओके। यहाँ पे माइनर मेजर आप सीधा देख सकते हैं, देखो माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, ओके। सेंटर वाला पार्ट है वो मेजर सेगमेंट में आएगा, और ये जिसमें सेंटर नहीं है वो माइनर सेगमेंट बनेगा। इसमें भी हाफ एग्जैक्टली होता है ना, तो हम इसको ओनली सेमी सर्कुलर सेगमेंट बोलते हैं, माइनर मेजर वर्ड यूज करेंगे नहीं। ऊपर भी ऐसा है, सेक्टर में भी ऐसा है,
सेक्टर में भी मान लो कि एग्जैक्टली सेमी सर्कल बने तो वहाँ पर हम सेमी सर्कुलर सेक्टर या तो सेमी सर्कुलर सेगमेंट यहाँ बोल सकते हैं, वो दोनों सेम हो गए वहाँ पर। समझ गए? तो ये तीनों पार्ट सेगमेंट का कोई एग्जांपल ऐसे में नहीं दे सकता हूँ। ओके, सीधा कट करो तो सेगमेंट बनता है। और दो लाइन है, देखो यहाँ ये दोनों लाइन है, कुछ सेगमेंट लाइन सेगमेंट नहीं है। दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है एल और एम में। नेम तो आपके सामने है, वो डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो एल है ना, वो सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको सेकंड बोलते हैं। और जो टेंजेंट बोला है वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सेकंड एंड टेंजेंट दो और भी वर्ड याद रखो। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सर्कल, लेकिन वो लाइन को बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो ऐसी कोई लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, इसको सेकंड बोलते हैं। और ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, मतलब टच करे, सर्कल को ओनली टच करे एट एनी वन पॉइंट, देन इट इज अ टेंजेंट। ओके, और टेंजेंट के बारे में ज़्यादा आप बाद में पढ़ने वाले हो। ये सारा सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, ये तो ये सेकंड पेज पर है ना, जो कुछ भी हमने अभी पढ़ रहे हैं ना, इसके रिलेटेड ज़्यादा स्टडी आप स्टैंडर्ड 10 में करने वाले हैं। ओके, अभी तो ओनली इसके बारे में आप जस्ट इंफॉर्मेशन ले लो बेसिक। तो सेकंड एंड टेंजेंट, और वो लोग डिफाइन कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बोल देता हूँ, जस्ट सुनो। लाइन कंटेनिंग कोड इज सेकंड, और लाइन कंटेनिंग कोड, तो देखो सेकंड क्या है? कोड को कंटेन करने वाली लाइन, समझ गया? कोड में से पास हो रही है ऐसी लाइन। और टेंजेंट क्या है? अ लाइन पासिंग थ्रू, सॉरी, अ लाइन intersect the circle at one and only one point is called tangent. A line intersecting circle at one and only one point is called tangent. तो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट के हिसाब से दिया, वहाँ कोड को कंटेनिंग लाइन ऐसा बोला है, बात सेम ही है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड आर्क, सेक्टर्स, सेगमेंट एंड देन दो और लाइन का स्पेशल नेम याद रखना है। ओके, और आगे ये सर्कल जो होता है ना, वो प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्लेन क्या है पहले वो बात समझ लो। प्लेन मतलब यहाँ मेरा स्क्रीन है, वो पेज है, सॉरी प्लेन, या तो मैंने जब नोटबुक में लिखा होगा ना, तब मेरा नोटबुक का पेज है वो प्लेन है। तो प्लेन का मतलब प्लेन, आप समझ जाओगे इसको डिफाइन, क्योंकि वो अनडिफाइंड टर्म है प्लेन। ओके, तो सर्कल प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। सर्कल डिवाइडिंग द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। सिंपल बात है, इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्कल खुद। ओके, इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल और सर्कल खुद। मैंने यहाँ 3 डिफरेंट पॉइंट रखे हैं। देखो पी, पॉइंट पी सर्कल के अंदर रखा, मतलब इंटीरियर ऑफ सर्कल है। क्यू सर्कल के ऊपर रखा है, और आर पॉइंट सर्कल के बाहर रखा है। तो आई कैन से P is interior of circle or P is inside of circle, Q is on the circle and R is exterior of circle or outside of circle। मतलब कॉमन सेंस की बात है, आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ और एक बात याद रखो, अगर P सर्कल के अंदर है तो इसका डिस्टेंस OP है ना, वो रेडियस से कम ही होगा। फिर भी वो भी आपकी कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियस, क्योंकि वो सर्कल के अंदर है तो रेडियस से तो कम ही होगा ना इसका डिस्टेंस। आपको दिखाई भी दे रहा है, देखो OP इज लेस देन रेडियस, आर स्मॉल आर फॉर रेडियस। Q इज ऑन द सर्कल, Q सर्कल के ऊपर रखा है, तो वहाँ एग्जैक्टली OQ इक्वल टू R होगा। तो सेंटर से Q का डिस्टेंस एग्जैक्टली R होगा। और R इज आउटसाइड ऑफ सर्कल, तो वहाँ भी देखो OR इज ग्रेटर देन R। वहाँ भी आप सिंपली बात समझ सकते हो कि इसका डिस्टेंस ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आउटसाइड ऑफ सर्कल है। ओके, सो रेडियस के कंपैरिजन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि पॉइंट कहाँ है। मैं बोलूँ कोई भी पॉइंट ऐसा है कि जिसका डिस्टेंस रेडियस से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सर्कल के अंदर है। मैं बोलूँ कि कोई एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस रेडियस से भी ज़्यादा है, तो आप समझ जाओगे कि वो सर्कल के बाहर है। और मैं बोलूँ कि कोई एक पॉइंट का डिस्टेंस एग्जैक्टली रेडियस जितना ही, तो ऑब्वियसली आप समझ जाओगे कि वो पॉइंट सर्कल पर है। ओके, so this is the now definition of circle।
वो आपके टेक्स्ट बुक में भी दी गई है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। देखो हम सर्कल हमें क्या दिखाई दे रहा है, लाइन दिखाई दे रही है, कर्व लाइन। लेकिन लाइन आफ्टर ऑल बनती किससे है? पॉइंट से। बहुत सारे आप बिलियंस ऑफ पॉइंट को मिला दो तो क्या बनेगी? लाइन बनेगी। ओके। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लेकिन कैसे पॉइंट? इन अ प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। तो समझ गए? इन ए प्लेन ऐसे दो बार वर्ड यूज किया है, क्यों यूज किया वो भी मैं आपको समझा दूं। तो अगेन समझ लो, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लेकिन कैसे पॉइंट? तो पॉइंट के बारे में अभी बता रहे हैं कि इन अ प्लेन, कोई एक पर्टिकुलर प्लेन में, और भी आगे कंडीशन रखिए कि विच आर एट फिक्स डिस्टेंस। सारे पॉइंट कोई फिक्स डिस्टेंस पर है, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट का मतलब समझ गए? सेंटर। और फिक्स डिस्टेंस का मतलब रेडियस। लेकिन यहाँ रेडियस और सेंटर ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है, फिक्स डिस्टेंस एंड फिक्स पॉइंट ऐसा वर्ड यूज किया। क्यों? क्योंकि अभी वो डिफाइन कर रहे सर्कल को, सर्कल के डीप में हम नहीं गए, ऐसी बात समझो ना। सो इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। इन अ प्लेन इसलिए यूज किया है कि मान लो कि मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ सर्कल पूछी एग्जाम में, और आप इन अ प्लेन वर्ड भूल गए, ये फ्रेज आपने नहीं लिखा, तो ये डेफिनेशन प्लेन जो सर्कल की बननी चाहिए ना, इसकी जगह स्फीयर की बन जाएगी, स्फीयर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल द पॉइंट एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट आप करो तो स्फीयर बन जाएगा, बोल जैसा बनेगा। स्फीयर मतलब समझते हो ना। तो इन अ प्लेन फ्रेज यूज है। तो स्टूडेंट काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं कि सर ये रॉन्ग क्यों है, हमने तो बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा है, लेकिन ऑब्वियसली रॉन्ग, आपने दूसरे कोई की डेफिनेशन लिख दी, ऐसा मतलब हुआ। ओके। तो वर्ड बाय वर्ड आपको ऐसे ही लिखना होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेफिनेशन को मेमोराइज ही कर देते हैं। और कोई डेफिनेशन तो मैंने नहीं ली है यहाँ पर। तो ये सारा बेसिक पार्ट। ओके। अब पहले से देखो, तो हमने पहले बहुत बेसिक पार्ट प्राइमरी लेवल का लिया, बाद में स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से लिया ये सारा। ओके। बाद में वो 3 पार्ट क्या क्या होते हैं वो सर्कल का डेफिनेशन लिया। ओके। मतलब वो पूरा लेसन का नहीं है, लेकिन अभी तक जो मैंने पहले 3 पेज में जो भी बताया वो आपको फेयर बुक में लिखना है। आई अगेन टेलिंग यू, आप पता नहीं है वीडियो देखते हो तब याद रखते हो और बाद में भूल जाते हो कि नहीं। मैं बोलूँ ना, इसके हिसाब से आपकी फेयर बुक तो होती ही नहीं है। आपकी फेयर बुक तो प्योरली डाइजेस्ट के हिसाब से होती है, जो डाइजेस्ट में लिखा है वर्ड बाय वर्ड ऐसे होते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ, इसके हिसाब से नहीं आपका सॉल्यूशन होता है। मैं आपको ऐसे एक्स्ट्रा सारा लिख के देता हूँ। मैंने सेकंड लेसन में पता है 3 और 4 पेज, 3-4 पेजेस पॉलिनोमियल में बहुत सारी टर्म्स लिख के और एकदम सिस्टमेटिक बना के आपको दिया था। बहुत कम स्टूडेंट ने वो लिखा है। ओके। तो अभी तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से नई फेयरबुक आएगी तो फेयरबुक में दोबारा बनाने के लिए दे दूंगा आपको। आपको इतना याद नहीं, आज ही आज लिख दो। ये देखो तीनों पेज है ना, आज मैंने होमवर्क नहीं दिया है। वो फर्स्ट 3 पेज ठीक से फिगर कॉइन का यूज कर सकते हो फिगर बनाने में या तो कोई बेंगल का या ढक्कन का यूज भी कर सकते हो, अगर बार बार आपको राउंडर नहीं घुमाना है तो। ओके। और थोड़ा ठीक से जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आप लिखो। ओके। और मुझे आज शाम तक नहीं, कल शाम तक, क्योंकि हमारा अल्टरनेट डे वीडियो होता है तो मैं आपको एक दिन और ज़्यादा देता हूँ। आज भेज दो, अभी भेज दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कि लेटेस्ट बाय टुमारो 9 PM, नॉट टुडे, टुमारो 9 PM। आज ट्यूसडे है, आपको वेनसडे 9 PM तक ये तीनों पेज फेयरबुक में लिखा हुआ मुझे भेजना है। ओके। और फेयरबुक में डेली का डेली वर्क करोगे आप। समझ गए? तो ये थी इंट्रोडक्शन। अभी हम देखते हैं इसकी पहली एक्सरसाइज 10.1, फर्स्ट एक्सरसाइज। तो ये इसकी एक्सरसाइज है, देखो बहुत सिंपल है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन। सेंटर कहाँ होता है अभी हमने नहीं सीखा, एक्सटीरियर थोड़ी होती है, इंटीरियर में होता है। तो फर्स्ट में क्या आया? इंटीरियर।
सो फर्स्ट में इंटीरियर आएगा। क्यों आया? क्योंकि सर्कल सेंटर है वो अंदर होता है इसलिए। सेकेंड, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस, अभी हमने नहीं डिस्कस किया था। लाइज इन इंटीरियर ऑफ सर्कल या एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। देखो रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो ऑब्वियसली आप समझ जाओगे एक्सटीरियर ऑफ सर्कल होगा। ओके, ग्रेटर देन रेडियस डिस्टेंस है तो इसमें आएगा फर्स्ट एक्सटीरियर। ओके, इट इज वेरी सिंपल। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, अभी मैंने समझाया था इसको क्या हम बोलेंगे, डायमीटर। डायमीटर इज नथिंग बट अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके, थर्ड में आया डायमीटर। फोर्थ, आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। ठीक से क्वेश्चन को और दोबारा समझो। आर्क है, इसको क्या बोलते हैं? जब इसका एंड है ना वो डायमीटर का एंड पॉइंट है। तो मैंने नहीं बोला था एक माइनर आर्क होती है, एक मेजर आर्क होती है और तीसरी भी आर्क होती है जो मैंने नहीं बताई थी, और मैंने तभी बोला था कि मैंने अभी नहीं बताई है। लेकिन इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क, जो स्मॉलर भी नहीं है बिगर भी नहीं है, एग्जैक्टली हाफ है। ओके, तो इसको सेमी सर्कुलर आर्क बोलेंगे। तो मैं 4 नंबर में लिखता नहीं हूँ, लंबा सा वर्ड है, मैं बोल देता हूँ। तो 4 में आएगा सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, नंबर 5, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन। ये देखो सेगमेंट की डेफिनेशन बनेगी, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो आर्क और किससे बनेगा? कोड से। सेगमेंट कैसे बनता है मैंने थोड़ी देर पहले नहीं समझाया था, सेगमेंट में कोड और आर्क मिला के बन जाते हैं। तो यहां आएगा नंबर 5 में कोड। ओके, 4 का आंसर मैंने नहीं लिखा है, सेमी सर्कुलर आर्क मैंने बोल दिया है। सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर और खुद। समझ गए? तो कितना सिंपल है देखो, आगे मैंने जो एक्सप्लेन किया इसके हिसाब से आप आराम से आंसर दे रहे हो। ट्रू फॉल्स और गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। तो नंबर 1 देखो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल is a radius of the circle. Again, line segment joining the center to any point of the circle is a radius of the circle. Obviously true है, क्योंकि इसको ही तो हम रेडियस बोलते हैं। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से कोई भी पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज ट्रू। और ट्रू में कोई रीजन नहीं देना है, रीजन देना मतलब इसको करेक्ट कर देना। ओके, तो ये तो ट्रू ही है। ट्रू क्यों है? ऑब्वियसली रेडियस की डेफिनेशन ही है, देखो पहली लाइन पूरी रेडियस की डेफिनेशन है। नंबर 2, सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। सर्कल को फाइनाइट नंबर की मतलब लिमिटेड नंबर की ही इक्वल कोड्स होती है। ओके, एक्चुअली देयर आर सो मेनी कोड्स, बट आई जस्ट गिविंग यू एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट विथ रीजन ऑल्सो। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ओके, अभी ये सॉल्यूशन देखो। पहले देखो मैंने अभी तक जो बताया वो इसका ये आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। पहले में इंटीरियर आया था, बीच दूसरे में एक्सटीरियर आया था, थर्ड में डायमीटर आएगा, 4 में सेमी सर्कल आया था, 5th में कोड आया था, और 2 पार्ट नहीं, एक्चुअली 3 पार्ट्स, ये गलत है। 6 है ना, इसमें 3 पार्ट्स कर दो क्योंकि खुद सर्कल भी काउंट करेंगे ना। ओके, तो 6 में 2 नहीं लिखोगे, 3 लिखोगे। हाँ, ये अभी ट्रू फॉल्स की बात करें तो देखो फर्स्ट तो मैंने समझाया ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। क्यों फॉल्स है इसका रीजन भी यहाँ पे देखो, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। क्योंकि कोड तो हम 1-2 ड्रॉ करते हैं, लेकिन 1-2 ड्रॉ करते हैं इसका मतलब थोड़ी इतनी है, वो तो बहुत सारी है। मैंने रेडियस भी 1-2-3 बताई थी, इसका मतलब 100 में नहीं। कोड भी 1 बताई थी, इसका मतलब बहुत सारे। डायमीटर भी 1 बताया था, इसका मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारे हैं। ओके, सो सेकंड वन इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स है, फाइनाइट नंबर नहीं है। Number 3, if circle is divided into 3 equal arcs, each is a measure arc. देखो ये गलत है।
सर्कल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो तीनों हाफ से कम होगा। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड करो तो हाफ से भी कम हो गया तीनों। सो ऑब्वियसली दे आर माइनर आर्क। तो देखो, बिकॉज ईच आर्क विल मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर बट मेजर आर्क मेक एंगल ग्रेटर देन 1। ऐसे नहीं समझना है ना, आपको रीजन है इसका नहीं देना है तो ऐसे लिख दो, करेक्शन करके लिख दो। जो मेजर आर्क दिया है ना वहां पर माइनर आर्क कर दो। समझ गए? मैं आपको बता देता हूँ, आपको करेक्शन ही कर दो ना, रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ इसने मेजर आर्क लिखा है ना, वहां पर माइनर आर्क बना दो तो रीजन बन गया। ओके, तो ये फॉल्स है और रीजन आप ऐसे भी कर सकते हो, और इसने लिखा वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। और ये एक मैंने गलत बोला था, ये ऊपर के पेज में गया और मैं बाद में आपको बता। तो थर्ड वन इज फॉल्स। वाई? बिकॉज इट इज माइनर नॉट मेजर, क्योंकि लेस देन हाफ बनेगा। थर्ड पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड करो तो वो तो कम ही बनेगा ना। नंबर 4, अ कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर। वो सही है, क्योंकि ऐसी कोड जिसका मेजरमेंट रेडियस से डबल है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली डायमीटर। सो 4 1 इज ट्रू। फिफ्थ वन देखो, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। ये गलत है, क्योंकि इसको तो सेगमेंट बोलते थे ना हम। ओके, तो यहाँ कोड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क नहीं है, कोड की जगह क्या आएगी? रेडियस। तो इसने कि देखो, रीजन बिटवीन द कोड एंड आर्क अ सेगमेंट इज फॉर्म, सेक्टर नहीं। ओके, तो आपको करेक्शन करना है तो सेक्टर की जगह सेगमेंट लिख सकते हो। और दूसरा भी इसने करेक्शन किया, सेक्टर इज द रीजन विच इज फॉर्म बिटवीन रेडिया एंड आर्क। तो ये सही, एकदम परफेक्ट रीजन है। जो बाद में लास्ट स्टेटमेंट है ना, वो सेक्टर इज द रीजन विच इज फॉर्म बिटवीन रेडिया एंड आर्क। ओके, क्योंकि हमने आगे जब पार्ट देखे थे तब ही मैंने बताया कि सेक्टर कैसे बनता है, तो रेडियाई से बनता है, और सेगमेंट कैसे बनता है? कोड से बनता है। ओके, नंबर 5, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। ट्रू, सर्कल हम प्लेन फिगर मतलब पेज में ड्रॉ कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल मतलब प्लेन फिगर, 3 डायमेंशनल मतलब सॉलिड फिगर। समझ गए? सो 6 1 इज 2। ओके, तो आप ये सेकंड और फर्स्ट यहाँ से आप देख सकते हो, रीजन भी यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ मैंने थोड़ा करेक्शन करवाया था कि इसका जो ये 2 वाला पार्ट था ना, वो एक्चुअली सही नहीं है, वो गलत है। 2 नहीं, 3 पार्ट्स सबको लिखना है। सर्कल डिवाइड द प्लेन इन 3 पार्ट्स। ओके, तो ये आप करेक्शन कर लोगे। ओके, सो दिस इज वेरी बेसिक फर्स्ट। एंड इसके बाद में भी इसमें बहुत सारा कट भी हो गया है, जो भी है हम थोड़ा सम है वो कर देंगे। ओके, और आज के तीनों पेज आप फेयरबुक में डायरेक्ट लिख दोगे, होमवर्क बुक में नहीं, तो दोबारा मेहनत नहीं पड़ गई आपको। लेकिन जैसे फेयरबुक में लिखो, कल शाम 9 o'clock तक मुझे तुरंत भेज देना है। ओके, चलो तो आज हम इतना ही रखते हैं। कल वो लेसन में, कल नहीं लेकिन परसों हम इसमें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।